हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिकमेट्स। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रा सेरेब्रल हेमरेज। अब इंट्रा सेरेब्रल हेमरेज का मतलब क्या है? इंट्रा सेरेब्रल हेमरेज मीन ब्लीडिंग। हेमरेज का मतलब है ब्लीडिंग इनटू ब्रेन पेरेन्काइमा या ब्लीडिंग इनटू द ब्रेन टिश्यू। तो ये हमारे पास होता है। लास्ट जो हमने सबएरेक्नाइड हेमरेज किया था उसमें ब्लीडिंग हुआ था, लेकिन वो हमारे पास सबएरेक्नाइड स्पेस में था और उसमें हमारे पास जो मेजर ब्लड वेसल्स थे ब्रेन के, जो सबसे बड़े बड़े वेसल्स थे, उनमें जब कहीं पे हेमरेज आए तो उसकी वजह से सबएरेक्नाइड हेमरेज। आज है हमारा इंट्रा सेरेब्रल हेमरेज। इसमें हमारे पास होते हैं स्मॉल जो डीप ब्लड वेसल्स है जो ब्रेन के एरियाज़ को सप्लाई करते हैं, उनमें जब हेमरेज हो जाता है तो वो हमारे पास होता है इंट्रा सेरेब्रल हेमरेज। और इसमें हमारे पास जो काजेज़ है आपके पास, वो आपके पास इसके डिफ्यूज़ है बहुत सारे। सबसे जो मोस्ट कॉमन काज है, जो सबसे मोस्ट कॉमन है, वो आपके पास हाइपरटेंशन। और इसमें आपके पास एथेरोस्क्लेरोसिस होता है किसी भी लार्ज आर्टरी में, या हाईलाइन एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। इसके अलावा दूसरा आपके पास है चारकोड बुशार्ड माइक्रो एनोरिज्म्स होते हैं छोटे छोटे वेसल्स में, तो उसकी वजह से आपके पास इंट्रा सेरेब्रल हेमरेज होता है। नेक्स्ट आपके पास मोस्ट कॉमनली जो लोकेशंस है आपके पास इंट्रा सेरेब्रल हेमरेज में, उसमें जो सबसे जो मोस्ट कॉमनेस्ट वेसल है वो है आपके पास लेंट्रिकुलोस्ट्रेट वेसल्स। ये आपके पास शॉर्ट ग्रुप ऑफ वेसल्स है जो आपका मिडिल सेरेब्रल आर्टरी है। यहाँ पर देखिए, ये है आपके पास मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, ये है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ये जब ऊपर आती है तो इससे मिडिल सेरेब्रल आर्टरी बनती है, इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी बनती है, और यहाँ से एक और आर्टरी बनती है ऑप्थेल्मिक आर्टरी। ये जो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी है, यहाँ से आपके पास शॉर्ट स्मॉल ब्लड वेसल्स आते हैं और वो आपके सप्लाई करते हैं यहाँ के स्ट्रक्चर्स को। और यहाँ के सबसे जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स है वो है आपके पास बेसल गैंग्लिया, थैलेमस, मिड ब्रेन, पोन्स एंड सेरेबेलम। जो सबसे मोस्ट कॉमन है वो है आपके पास बेसल गैंग्लिया एंड थैलेमस। ये दो स्ट्रक्चर जो हैं इसको लेंटिकुलोस्ट्रेट वेसल्स करते हैं। तो इसमें जो सिम्टम्स होंगे वो आपके पास अकॉर्डिंग टू दिस होंगे, वो हम आगे जाके क्लिनिकल फीचर में करेंगे। नेक्स्ट आपके पास सेरेब्रल एमेलाइड एंजियोपैथी। जब आपके पास एबनॉर्मल प्रोटीन्स बनते हैं, उसकी वजह से आपके पास होता है ये वेसल्स की रप्चर। और यह आपके पास सेकंड लास्ट जो काज है वो आपके पास इट मे बी सेकेंडरी टू एनी इस्कीमिक स्ट्रोक। फॉर एग्जांपल रीपरफ्यूजन जब होता है जिसमें ब्लड दोबारा आता है, तो उसमें चांसेस ऑफ ब्लड वेसल रप्चर ज़्यादा हो जाते हैं रीपरफ्यूजन में। जब आपके पास पहले इस्कीमिया होता है फिर उसके बाद रीपरफ्यूजन होता है, तो उसकी वजह से ब्लड फ्लो जब फ़ौरन से आ जाता है दोबारा, तो उसकी वजह से वेसल रप्चर होने का खतरा होता है। रिस्क फैक्टर्स ऑफ इंट्रा सेरेब्रल जो हेमरेज है उसमें आपके पास है एशियन मेल्स, अफ्रीकन मेल्स। एशियन अफ्रीकन मेल्स में आपके पास इंट्रा सेरेब्रल हेमरेज के जो चांसेस है वो ज़्यादा है। इसके अलावा इंक्रीज अल्कोहल यूज़, कोकेन अब्यूज़, कोलेस्ट्रॉल एंड एम्फेटामाइन जो हैं, ये सारे आपके पास रिस्क फैक्टर्स हैं इंट्रा सेरेब्रल हेमरेज के। नेक्स्ट है हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स ऑफ इंट्रा सेरेब्रल हेमरेज। क्लिनिकल फीचर्स के बहुत सारे डिफ्यूज़ है। सबसे पहले हमारे पास जब ब्लीडिंग होगी तो इंट्रा सेरेब्रल प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाता है, या इंट्राक्रैनियल प्रेशर। उसकी वजह से हमारे पास जो फीचर्स आएंगे उसमें हमारे पास है हेडेक, अल्टर्ड कॉन्शियसनेस, नाउजिया, वॉमिटिंग और अनइक्वल प्यूपिल गेज। ये हमारे पास है इंट्राक्रैनियल प्रेशर के चेंजेस की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास है फीवर भी आएगा इस पेशेंट को। और यहाँ पर है क्वेश्चन ट्रेट सिम्टम्स, वो है आपके पास इंक्रीज बीपी, डिक्रीज हार्ट रेट एंड डिक्रीज रिस्पिरेटरी रेट। ये आपके पास इंट्रा सेरेब्रल हेमरेज में होंगे। और उसके अलावा फिर आपके पास है फोकल न्यूरो सिम्टम्स। फोकली मीन्स के स्पेसिफिक जो एरिया सप्लाई होता है उसकी डैमेज की वजह से आपके पास स्पेसिफिक सिम्टम्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है बेसल गैंग्लिया। तो बेसल गैंग्लिया हमारे पास मोटर प्रोग्राम्स को कंट्रोल करता है, बॉडी के जितने भी मूवमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा? लॉस ऑफ कॉन्ट्रोलेटर सेंसरी एंड मोटर फंक्शन, होमोनिस्मिस हेमिनोप्सिया। तो ये आपके पास होगा बेसल गैंग्लिया के इन्वॉल्वमेंट से। नेक्स्ट आपके पास थैलेमस अगर इन्वॉल्व हो तो आपके पास ये होगा कॉन्ट्रोलेटर लॉस ऑफ सेंसरी एंड मोटर जो सिम्टम्स होंगे। और उसके अलावा आपके पास होमोनिस्मिस हेमिनोप्सिया और एफेजिया होगा। अगर लोबर होगा, एक होल लोब को होगा, तो आपके पास क्या होगा? कॉन्ट्रोलेटर मोनोप्लेजिया और कॉन्ट्रोलेटर मोनोपेरेसिस। नेक्स्ट है आपके पास पॉन्स। अगर पॉन्स इन्वॉल्व हो तो आपके पास कॉमा विद इन अ फ्यू मिनट्स, और या आपके पास यहाँ पर क्वाड्रिप्लेजिया, मियोसिस एंड डेफनेस भी हो सकता है। डेफनेस क्यों होगा? क्योंकि पॉन्स में आपके पास जो आपके कोक्लियर नर्व है वो आपके पास हेयरिंग के वेसल्स लेके हेयरिंग के जो फाइबर्स है वो लेके आते हैं पॉन्स में आपके कोक्लियर नर्व, फिर वहाँ से आपके पास लेटरल लेमिनिस्कस बनता है और वो आपके पास ऊपर जाके जो हेयरिंग फाइबर है उनको ट्रांसमिट करता है। डायग्नोसिस आपके पास है।
डायग्नोसिस में हमारे पास क्या है, सीटी स्कैन है, और सीटी स्कैन में हमें एक हाइपर डेंस ब्लड मास नज़र आएगा, और यहाँ पर हमारे पास ये मल्टीफोकल ब्लीडिंग होगी, मतलब कि एक स्पेसिफिक एरिया को नहीं, बहुत सारे, क्योंकि यहाँ पर देखो ये आपके पास एक सीटी स्कैन में ब्लड का जो इंट्रासेरेब्रल हेमरेज है, अब ये देखो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, और इसके साथ जो आपका मिड लाइन है वो भी आपके पास शिफ्ट हुआ है। इसमें ट्रीटमेंट में आपके पास क्या है, ट्रीटमेंट कुछ सिम्टोमेटिक है, कुछ स्पेसिफिक है। एक तो फीवर के लिए एंटीपायरेटिक देते हैं, ऑस्मोटिक डाययूरेटिक फॉर आईसीपी, निकार्डिपिन टू प्रिवेंट जो आपके पास वेसोस्पैज्म होता है, एनालेप्राइल एस इनहिबिटर है, और फेनेटोइन सीजर्स के लिए। और इसके अलावा आपके पास है सर्जरीज में हम वेंट्रिकुलोस्टोमी करते हैं, या हमारे पास क्रेनियोटमी जिसमें हमारे पास जो ब्लड क्लॉट्स है उसको रिमूव करते हैं। सो ये है आपके पास इंट्रासेरेब्रल हेमरेज। शॉर्ट था है, इसमें इतना कोई खास नहीं, बस मेन चीज़ आपने इनके काजेज़ को याद रखना है और क्लिनिकल फीचर्स को याद रखना है। सो आई होप आपको इंट्रासेरेब्रल हेमरेज में कोई भी मसला नहीं होगा। अगर आपको कहीं भी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।